हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ खुशबू वाणी। और आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम कुछ सीख सकते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पर हम अपनी लाइफ में एक बाउंड्री बना लेते हैं जिसके अंदर रहकर ही हम सीखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉलेज हमें हासिल करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं या बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। उनको लगता है कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हमें तो कोई और कुछ सिखा ही नहीं सकता, हमें सब आता है। ऐसे लोग लाइफ में असफल होते चले जाते हैं। जी हाँ, भगवान हनुमान के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि आप लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। उनके कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपने लाइफ में फॉलो कर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के कुछ खास गुण। तो हनुमान जी का सबसे पहला गुण ये है कि ऑलवेज ड्रीम फॉर अ बिग एंड अचीव इट, यानी कि हमेशा बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। याद है बचपन के वो दिन जब आप कहा करते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, पायलट बनना है और न जाने क्या क्या, लेकिन क्या आप बड़े होकर वो बन गए हैं? 90% लोग ऐसे हैं जो बचपन में जो सपने देखते थे वो बड़े होकर पूरे नहीं कर पाए। इसी तरह से मैं हनुमान जी के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि आप किस तरह से बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। आपको याद होगा कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्हें एक दिन बहुत तेज भूख लगी सुबह सुबह, तो उन्होंने आसमान में एक लाल फल देखा और उसको खाने के लिए उड़ गए। लेकिन वो लाल फल नहीं, सूर्य देव थे। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं रुके और उन्हें निगल गए। ऐसा ही एक बार तब हुआ जब माता सीता को ढूंढने के लिए पूरी वानर सेना निकली थी, लेकिन समुद्र को देखकर सबने ये कह दिया कि आगे जाना तो नामुमकिन है। लेकिन उस टाइम पे हनुमान जी ने निश्चय किया और वो आगे बढ़कर उड़कर गए और सीता जी को ढूंढ निकाला। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो वैद्य ने कहा था कि उन्हें सिर्फ संजीवनी बूटी ही बचा सकती है, जो कि आपको रातों रात लानी होगी, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी हनुमान जी उसको लेने गए और उसे लेकर आए और हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचा लिया। तो इसी तरह से अगर आप लाइफ में कुछ सोच लें कि मुझे ये करना ही करना है और अपने सपने पूरे करने हैं, तो हमेशा एक दृढ़ निश्चय करें और सोच लें कि मुझे ये करना है और उसके लिए जी जान लगा दें। हनुमान जी का दूसरा गुण जो हम सभी को सीखना चाहिए वो है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपको किससे कैसे बात करनी है वो आपको सीखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सीखने वाली भला क्या बात है, हमें तो सबसे बात करना आती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो आपको सीखनी है वो ये है कि किस टाइम पे किससे कैसे बात करनी है। आपको याद होगा कि हनुमान जी जब सबसे पहली बार लंका पहुंचे तो उनकी मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। हनुमान जी जानते थे कि विभीषण जी राक्षस कुल के हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि विभीषण राम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने उनसे प्यार से बात की। वहीं जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो उनकी मुलाकात माता सीता से हुई। माता सीता ने समझा कि हनुमान जी राक्षस कुल का भेजा हुआ कोई मायावी है और उन्होंने उन्हें खूब बुरा भला कहा। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उनसे प्यार से बात की और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो रामदूत हैं और राम का संदेश लेकर आए हैं। वहीं जब हनुमान जी रावण और उसके बेटे के सामने पहुंचे तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू करी। उन्होंने दिखाया कि वो कितने ताकतवर हैं। इसी तरह से आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपको किस जगह किस इंसान से कैसे बात करनी है, तभी आप लाइफ में सफल हो पाएंगे। हनुमान जी के जीवन से तीसरा सबसे बड़ा गुण जो हमें सीखना चाहिए वो है कि कंट्रोल योर ईगो, अपने अंदर के अहंकार को छोड़ना होगा। आज के समय में अगर हम छोटी सी भी सक्सेस पा लेते हैं तो हमारे अंदर इतना घमंड आ जाता है, इतना एटीट्यूड आ जाता है कि हमें लगता है हमारे सामने सब बेवकूफ़ हैं। हमें ये लगने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और हम अपनी मर्जी की करने लग जाते हैं। लेकिन हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, फिर भी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। हनुमान जी चाहते तो रावण को अकेले मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लंका को जलाकर छोड़ दिया क्योंकि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है जिससे आपको ये प्रूव हो जाएगा कि हनुमान जी के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। जब राम जी के यज्ञ का घोड़ा लवकुश ने पकड़ रखा था
तब हनुमान जी को ये पता चल गया था कि लवकुश के माता पिता राम और सीता हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहे और उनके बंदी बनकर बैठ गए। तो इसी तरह से आपको लाइफ में एटीट्यूड नहीं रखना है, अपने ईगो को कंट्रोल करके रखना है, ताकि आप लोगों से बातचीत कर पाएँ, लोगों के साथ घुल मिल पाएँ। अपने एटीट्यूड और ईगो को साइड में रखें, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हनुमान जी के जीवन से चौथा जो सबसे बड़ा गुण जो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि डू नॉट रेस्ट अंटिल यू अचीव योर टारगेट। यानी कि जब तक आप अपना लक्ष्य ना हासिल कर लें, तब तक विश्राम ना करें। हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे और वो समुद्र पार कर रहे थे, तब मैनाक पर्वत रास्ते में उन्हें मिला और उसने कहा कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक प्रभु का काम नहीं हो जाता, मैं आराम नहीं कर सकता। इसी तरह से आपको भी लाइफ में जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, आपको आराम नहीं करना है। तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। बजाय कि आप उसमें आराम करने लग रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो आपको लाइफ में कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। हनुमान जी के जीवन से पांचवी और सबसे बड़ी सीख जो हमें सीखने की ज़रूरत है, वो है ऑलवेज बी ह्यूमरस। यानी कि अपने स्वभाव में हमेशा ह्यूमर रखें। हनुमान जी जहाँ भी बैठते थे, वहाँ का माहौल खुशनुमा कर देते थे। इसी तरह से हमें भी जहाँ पे जिन लोगों के साथ रहना है, वहाँ के माहौल को अच्छा बना के रखना है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास के माहौल को ख़राब करके रखते हैं। इसीलिए हमेशा अपने नेचर में ऐसा बना के रखिए कि आपके आसपास बैठे लोग हमेशा आपसे खुश रहें। तो ये थे हनुमान जी के 5 ऐसे गुण जिनको आप अपने लाइफ में फॉलो कर कर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके ये टिप्स कितना काम आ रही हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।